हमारे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं, किसी भी दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होगा, तो उन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो हम जानते हैं एक हमारा ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। अगर मान लो हमारा ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए 90 माइनस थीटा। अब आ जाओ, बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। साइन थीटा कितना होता है, बोलना स्पीड में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बाकी इनका रेसिप्रोकल, कॉसेक क्या, कॉसेक इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इसका रेसिप्रोकल कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो सिंपल सा यहां पे, अगर मैं बोलूं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल है, तो हमने समझा है कि जो एंगल लेते हैं उसके अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसका जो एडजेसेंट साइड है ये क्या हो जाएगा, बेस। ये तो हमेशा हाइपोटेनियस होता है, कुछ भी ले लो, लॉन्गेस्ट साइड हमारा 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो जब अपन ने एंगल लिया है 90 माइनस थीटा, इट मींस कि हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो बीसी और एसी आ रहा है, इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग बात करें तो थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या है, बीसी हमारा, देखो ध्यान से, ये हमारा बेस हो गया ना, इसके एडजेसेंट है, ये बेस हो गया, और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनियस। तो देखो यहां पे थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या दिखा, बीसी क्या, बेस, और एसी क्या, हाइपोटेनियस। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये सिंपल सा हमें दिखा कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो रहा है, कॉस थीटा के। मेरे ख्याल से समझ में आया, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा के। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा की, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा ए बी बेस हो रहा है, और हाइपोटेनियस एसी। अब देखो ध्यान से, थीटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हमारा ए बी क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर, एसी क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के। सिमिलरली हम टेन की बात करें, चेक कर लो, टेन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ध्यान से, 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग क्या परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है इसके सामने वाला बीसी, बेस क्या हो रहा है, ए बी। अब देख लो ध्यान से, अगर मैं इसी में 90 माइनस थीटा के प्लेस पे मैं अगर थीटा की बात करूं, तो थीटा के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, कौन सा परपेंडिकुलर हो रहा है, थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो रहा है, और ये बेस हो रहा है, इसका उल्टा हो जा रहा है ना। थीटा के अकॉर्डिंग बीसी क्या है हमारा, थीटा के अकॉर्डिंग बीसी हमारा बेस है, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला है। तो बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। मींस कि ये किसके इक्वल आ गया, कॉट थीटा के। सिमिलरली हम बात करेंगे ऐसे ही, तो एज इट इज हमारा आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा के इक्वल, एंड सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा के इक्वल, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा सेक थीटा के इक्वल। तो ये हमारे रहे कंप्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ।
साइन का किसके साथ होता है, कॉस के साथ, कॉस का साइन के साथ, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है एंड कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कंप्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है। हमें इस एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 8.3 देख रहे हैं, ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड एक्सरसाइज है और हमने कंप्लीमेंट्री एंगल्स में ये रिलेशन डिराइव किए हैं। ये रिलेशन होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, टेन कॉट में हो जाता है, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। इसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि कौन से आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं, साइन और कॉस होता है तो टेन कॉट होता है और सेक कॉसेक होता है। यहाँ देखो सिंपल सा साइन और कॉस है और यहाँ पे दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, मीन्स कि आपस में दोनों कंप्लीमेंट्री हैं। तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, किसी भी एक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, मीन्स कि तुम कॉस को साइन में कर लो या साइन को कॉस में कर लो, बहुत ही आसान है। देखो जैसे मैं चाहूं बच्चों तो मैं यहाँ पे 18 डिग्री क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 72। देखो नीचे वाला 72 था, वो वैसा क्वेश्चन ही है कि आसानी से हमारा सॉल्व हो जाए, कुछ भी मेहनत नहीं करना है। 18 को हम लिख सकते हैं ना 90 माइनस 72 और नीचे वाले को एज इट इज रखो, किसी एक को कन्वर्ट करो, दोनों को नहीं कर दो। दोनों को कर दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, फिर क्वेश्चन ही रह जाएगा वैसे ही, फिर ये हो जाएगा ऊपर वाला 72 नीचे वाला 18, कोई मतलब नहीं निकलेगा। साइन 90 माइनस थीटा ये वाला हमारा एक्यूट एंगल यहाँ पे, तो देखो ध्यान से, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ आता है कॉस के साथ। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई ये एज इट इज रखो, देख लो सेम आ रहा है, कैंसिल हो गया, क्या आया आंसर 1। इसका सेकंड भी ऐसा ही है, बहुत आसान है। सेकंड हमारा है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री। ये भी चेक करोगे तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 64 प्लस 29 कितना होगा, 64 प्लस 29 90 डिग्री। और देखो टेन कॉट एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो यहाँ भी सिंपल सा जैसे हमने किसी एक को कन्वर्ट किया, यहाँ भी कन्वर्ट कर लो, सिंपल सा ऊपर वाले को ही कर लो। तो इसको हम लिख सकते हैं 26 को 90 माइनस 64 और ये भी वैसे ही हो गया। देखो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। थीटा ये ध्यान रखना है कि ये एंगल है हमारा एक्यूट एंगल, tan 90 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा, इसको एज इट इज रखो, देखो यहाँ भी कैंसिल हो गया, हमारा 1 हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे जैसे ही थे, एक दूसरे का मतलब सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट का ही थर्ड, फर्स्ट का थर्ड देखो, ये है अपना क्वेश्चन, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखो ध्यान से, यहां भी क्या है, दोनों कंप्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम 90 हो रहा है और ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, साइन कॉस आपस में है, तो इसमें भी किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं कर देना है। इसको कर लो सिंपल सा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना 48 के प्लेस पे, इसको एज इट इज रखो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसी एक को ही कन्वर्ट करना है, दोनों को नहीं कर देना, फिर वो क्वेश्चन इसका कन्वर्स बन जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसी का सिमिलर क्वेश्चन ही बन जाएगा वो। cos 90 माइनस थीटा, देखो ध्यान से, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एंगल एक्यूट एंगल कितना है 42, और ये हमारा एज इट इज है साइन 42 माइनस साइन 42 जीरो, जीरो हो गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन है फोर्थ तुम्हारा, फर्स्ट का फोर्थ, ये भी वैसे ही है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखो ध्यान से, ये भी क्या है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहां भी सेम काम करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों को नहीं करना है, किसी एक को कन्वर्ट करना है। यहां पे हम लिख सकते हैं कॉसेक 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59, देखो वैसा दिया ही है, देखो ये 59 ही है। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, कितना है एक्यूट एंगल 59, चेक कर लो, देखो सेम आया इसके जैसा,
कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मेन था, बाकी 2 एक इसके ही जैसा सिमिलर ही था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड में भी 2 है। सेकंड का फर्स्ट देख लो। सेकंड का फर्स्ट है 1048 1023, 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067, ठीक है, इक्वल टू 1 प्रूफ करना हमें। तो पहले हम ये लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये इसको लेके चलो। देखो इसका अप्रोच क्या है, इसको सिंपल सा देखो बेटे ध्यान से, इसमें से कौन से 2 एंगल कंप्लीमेंट्री हो रहे हैं। जो 2 एंगल कंप्लीमेंट्री हो रहे हैं किसी एक को कन्वर्ट करना, दोनों को नहीं कर देना, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे यहां पे देखो ये 48 हो रहा है, तो 48 और 42 इन दोनों का सम हो रहा है 90। तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देना, दोनों को नहीं कर देना है। इधर देखो 1023 और 67 इन दोनों का सम 90 हो रहा है, तो इसमें से भी किसी एक को करेंगे, दोनों को नहीं कर देंगे। अब देखो ध्यान से, इसको अगर कन्वर्ट करें तो इसको लिख सकते हैं 1090 माइनस 42। देखो ये 42 इसके प्लेस पे आ गया। सिमिलरली इसको कर लिए तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब देखो जैसे अपन मान के चलो 23 वाले को कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 67। अब इसको कर लिए तो इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को एज इट इज रहने दो, 42 एंड 1067 डिग्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये कन्वर्ट हो गया कॉट 42 में। सिमिलरली ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट 67 में। बाकी ये दोनों एज इट इज रहेंगे। अब चेक कर लो, कॉट 42 और 1042 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट कितना होता है, 1। सिमिलरली कॉट 67 और 1067 ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो इसका भी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1। रेसिप्रोकल्स हैं, बट ध्यान रखना है कि यहाँ का एंगल भी सेम होना चाहिए, एंगल भी सेम होना चाहिए। सिमिलरली जैसे हमने इन दोनों को किया, बिकॉज कि इन दोनों का एंगल सेम था, इन दोनों को किया क्योंकि इन दोनों का एंगल सेम था, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया, जो कि RHS के इक्वल हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड है हमारा cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री किसके इक्वल आना हमें, 0 के। यहां भी बच्चों यही ध्यान देना है, देख लो ध्यान से। अब इसमें क्या है, इन दोनों का सम 90 हो रहा है या इन दोनों का सम 90 हो रहा है। अगर कन्वर्ट करने जाओगे, अगर इन दोनों को भी कन्वर्ट कर दिया और इन दोनों को भी कन्वर्ट कर दिया तो फिर उल्टा हो जाएगा। ये कहानी साइन यहाँ पहुंच जाएगा, कॉस यहाँ चला जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहां भी क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों का सम 90 हो रहा है, मीन्स कि या तो इन दोनों को कन्वर्ट कर लो साइन में, देख लो ध्यान से 0 लाना है, या तो इन दोनों को कन्वर्ट करोगे तो किस में चले जाएंगे, कॉस में जो इतना कॉस है, या इनको कन्वर्ट करेंगे तो साइन में जो इतना साइन है। तो इसको कन्वर्ट करें तो इतना आ जाएगा, तो इतना माइनस इतना है, सेम वैल्यू को माइनस कराएंगे 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा इसमें क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों को हम कन्वर्ट कर लें कंप्लीमेंट्री में, तो cos 38 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52। सिमिलरली cos 52 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38, और इसको एज इट इज रहने दो sin 52। ठीक है, अब देख लो ध्यान से, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, sin थीटा, तो sin 52 इंटू cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये हो गया sin 38। और इधर देखो ध्यान से, sin 38 इंटू sin 52 है, हो गया दोनों सेम, माइनस कराएंगे क्या आ जाएगा, 0। प्रूफ हो गया।
ठीक है। बाकी जो 3 क्वेश्चन है हमारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें डेफिनेटली हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आफ्टर कोविड तो खैर ये रिड्यूस हुआ है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर में भी काम आता है, तो ये देख लो। चलो अब इसी एक्सरसाइज के 8.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ भी देखो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, tan और cot। तो यहाँ भी सिंपल सा क्या करना है, किसी भी एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को नहीं कर देना, किसी एक को कन्वर्ट करना है। जैसे कि अपन इसको कर सकते हैं, tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। जानते हैं ना cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो ऐसे नहीं काट देना, बहुत बच्चे इसको काट देते हैं, कॉट से कॉट गया इतना इक्वल टू इतना, नहीं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, क्लासेस में देखा है कि कॉट थीटा है तो इसका मीनिंग ये कभी नहीं होता कॉट मल्टीप्लाई बाई थीटा। ठीक है, अगर ये मीनिंग होता तो हम काट देते, लेकिन ये मीनिंग नहीं होता है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि बीच में इक्वल का साइन है, मीन्स कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ भी कॉट आ रहा है, यहाँ भी कॉट आ रहा है, इट मीन्स कि ये एंगल्स भी इनके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कंपेयर करके यहाँ पे इक्वल कराते हैं, मीन्स कि हमारा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। इसको सॉल्व करोगे, ये उधर गया 3a इज इक्वल टू ये इधर आएगा, ऐड हो जाएगा 108। तो a कितना हो गया, 3 3 जार 9, 3 6 जार 18, a हो गया 36 डिग्री। a की वैल्यू फाइंड हो गई। सिमिलरली ये है भी बहुत आसान है, यहाँ भी कन्वर्ट कर लो इसको, सिंपल सा इसको लिख सकते हैं 90 माइनस a, ये हो गया हमारा कॉट भी एज इट इज रखो, 90 माइनस a इज b, तो a उधर जाके ऐड हो गया, ये प्रूफ हो गया हमारा। सब बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर है। अब इसका एक फिफ्थ होमवर्क में कर लेना आप लोग, फिफ्थ खुद से कर लेना, सेम इसके ही जैसा है। सिक्स्थ देख लो एक, ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें सिंपल सा क्या है, ये प्रूफ करना है कि साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस a बाय 2। गिवन क्या है, गिवन ये है कि ABC जो है ये इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का ABC जो है इंटीरियर एंगल है। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से एक बात जानते हैं और ये प्रूफ करना है, ये लिख लो, ये प्रूफ करना है हमें। गिवन क्या है कि ABC इज अ ट्रायंगल, बस सिंपल सा ये गिवन है। ठीक है, और इसके तीनों एंगल हैं ABC। तो हम ऑलरेडी जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री। देखो यहाँ लेफ्ट में क्या चाहिए, B प्लस सी, रहने दो B प्लस सी, B प्लस सी इधर रखोगे, A उधर जाके माइनस हो गया। अब क्या चाहिए तुमको, 2 का डिवाइड करा दो, दिख रहा है ना 2 डिवाइड में है प्रूफ में, 2 डिवाइड करा दो बोथ साइड, 2 डिवाइड करा दोगे, ये हो गया हमारा b प्लस सी बाय 2, यहाँ होगा 180 डिवाइडेड बाय 2 90 माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाय 2। क्या चाहिए हमें, इधर क्या लगा है साइन, तो अप्लाई कर दो बोथ साइड साइन। ठीक है, बोथ साइड साइन लगा दिए, यहाँ क्या आ गया, साइन एंगल b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा, ये हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, सॉरी कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, एंगल क्या है a बाई 2, ये। ठीक है, क्या लिख रहा है यार मैं, कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। इसमें क्या कह रहा है कि साइन 67 है, साइन 67 डिग्री एंड प्लस कॉस 75 डिग्री को हमें कन्वर्ट कर देना है एंगल बिटवीन 0 टू 45। सिंपल से कर दो ना कन्वर्ट, ये कंप्लीमेंट्री लगा दो इसका, साइन 67 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना, कितना होगा 23, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो हमें कन्वर्ट करना था 0 और
45 डिग्री के 20 के एंगल में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा रहा एक्सरसाइज 8.3 एंड हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फ्यूचर में जब तक पढ़ोगे मैथ तब तक आएगा, ठीक है। उस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से करना है, तब जाके वो बनेगा। स्टार्ट करेंगे।